The divinity that shapes our ends is in ourself. It is our very self. We shapes our ends through the power of thoughts. हमारे विचार, हमारी सोच, जैसा हम सोचते हैं, हमारी पूरी थिंकिंग क्रिएटर है कि हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा. As you know, in last video we clear thoughts have the power to make us and break us. Thoughts can build and also can destroy. So यह जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है, इसमें थॉट्स सेंटर पॉइंट है. लाइफ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू थॉट्स. पहले थॉट्स आते हैं, उसके बाद व्यक्ति कोई एक्शन लेता है, उस एक्शन के बाद व्यक्ति किसी नतीजे पे खड़ा होता है, फिर चाहे वो उसे अच्छा लगे या बुरा. तुम आज यहाँ पे हो अपने थॉट्स की वजह से हो, और कल यहाँ पे होगे वो भी अपने थॉट्स की वजह से ही होगी. दैट्स हाउ वी शेप आवर लाइफ विद आवर ओन ब्रेन. इसीलिए कई बार के केसेस में एक परफेक्ट आदमी होता है, वो काम भी बहुत अच्छा करता है, ईमानदार भी बहुत होता है, मतलब उसमें सारी खूबियां होती हैं जो एक गुड कैरेक्टर में होनी चाहिए, लेकिन इस सब के बाद भी उसकी लाइफ टोटली बर्बाद हो चुकी होती है, क्योंकि उसे खुद पे यकीन ही नहीं होता कि वो इसे कर सकता है. वो डरता रहता है, खुद पे डाउट करता रहता है, फेलियर से डरता रहता है, और एंड में फेल होके ही बैठा होता है, क्योंकि उसके पास वैसा एक ब्रेव माइंडसेट ही नहीं है जो एन किसी मौके पे मिली अपॉर्चुनिटी को कैच करके चीजों को अपने फेवर में कर ले. जैसा उसका माइंडसेट है, वो डर डर के चलता रहता है और लास्ट में मर जाता है, क्योंकि जंग वो नहीं जीतता है जिसके पास कोई तेज अच्छी तलवार हो, अच्छा कोई लोहे का कवच हो, बल्कि जंग वो जीता है जिसका दिमाग, जिसका माइंडसेट जीतने वाला हो, जिसे यकीन हो कि वो सामने वाले को मार सकता है, तो वो उसे अपने खाली हाथों से भी मार देगा, उसे किसी तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी तरह कोई बहुत अच्छी नॉलेज होने से, कोई बहुत अच्छे रिसोर्सेज होने से सक्सेस नहीं मिलती. सक्सेस मिलती है माइंडसेट से, विनिंग कॉन्फिडेंट मेंटालिटी से. जो पहले से ही मरू मरू करेगा उसने मर ही जाना है. यहाँ पे बात सिर्फ माइंडसेट की है. इसीलिए तो जिसके पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं होते, बहुत अच्छी नॉलेज नहीं भी होती, फिर भी वो मंजिल को पा लेता है, और जो दूसरा खुद को बहुत चालाक और लैस समझ रहा होता है, वो बर्बाद होके बैठ जाता है, क्योंकि एक को खुद पे भरोसा है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ. उसका एटीट्यूड ही ऐसा है, वो चीजों को हैंडल ही उस चीज से करेगा कि जीत उसके पास खुद आएगी. दूसरा जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसका माइंड कुछ होने से पहले ही फट जाता है, उसने बाद में भी फट ही जाना है, वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा. इसीलिए तो वाइज फिलोसोफर्स कहते हैं कि द डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड इज इन आवर सेल्फ. जहाँ पे थे, जहाँ पे हो और जहाँ पे पहुंचोगे, हर एक चीज के करता धरता तुम खुद ही होगे. चाहे कहीं पे भी हो, अच्छी बुरी पसंद नापसंद, तुम खुद ही खुद को वहां तक लेके जाओगे. यू आर द क्रिएटर, यू आर द मेकर एंड मोल्डर ऑफ योर लाइफ. यू हैव द पावर टू क्रिएट इन योर सेल्फ एंड यू हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय इन योर सेल्फ. द चॉइस इज गोइंग टू बी योर्स कि तुम किसको यूज करना चाहोगे, खुद के साम्राज्य को बनाने में या फिर उसको तहस नहस करने में. अगर एक प्रॉपर पर्पस माइंड में रख के उसके अकॉर्डिंग खुद को मूव करोगे, एक विनिंग मेंटालिटी के साथ फियरलेसली अपने पर्पस को पाने में जुट जाओगे, तो खुद को, खुद के एम्पायर को पालोगे, बिल्ड कर लोगे. और अगर तुम में हिम्मत ही नहीं होगी अपने डाउट्स को, अपने फियर्स को दूर करके, साइड करके अपने पर्पस को पाने की, अपनी जिंदगी को सुधारने की, तो तुम खुद को बर्बाद कर लोगे, खुद की जिंदगी को बर्बाद कर लोगे. अब चाहे यह बातें भी तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, बट द रियल थिंग, द रियल फैक्ट, द रियल ट्रुथ ऑफ दिस यूनिवर्स इज द मैन इज मेकर ऑफ हिमसेल्फ, द क्रिएटर ऑफ हिज कैरेक्टर, द गॉड ऑफ हिज लाइफ, एंड ऑल्सो ही इज द मोल्डर ऑफ हिमसेल्फ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ हिज कैरेक्टर, एंड द डेविल बीस्ट ऑफ हिज लाइफ. He will become what he choose. By the right choice of thoughts, he becomes the god of himself, and by the wrong choice of thoughts, he becomes the devil. So it's man's choice what he wants to become. He can build and also he can destroy. But whatever he do or does, he is the causer of everything what is happening to him. So be very very aware with your thoughts, because thoughts make the very major and important role in life. Be aware and conscious with them. Just keep the truth in your mind that the divinity that shapes your end is in yourself. It is your very self.